और कहा जा रहा है कि कई नक्सलियों को घेर के रखा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने की खबर। देखिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, नक्सलियों से जुड़ी सूत्रों से हवाले से सबसे बड़ी खबर, कुख्यात नक्सली हिडमा के मारे जाने की भी खबर है। देखिए इसी हिडमा की माता ने और डिप्टी सीएम ने अपील की थी। हिडमा की माताजी ने कहा था कि अभी भी वक्त है, मुख्य धारा में लौट आए। ऐसे में देखिए लगातार जो हमारे जाबाज जवान तलाश कर रहे थे हिडमा की, और लगातार सरकार के द्वारा भी अपील की जा रही थी कि हिडमा को या तो वो मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो देखिए ऑपरेशन तो लगातार चलाया ही जा रहा है। और ऐसे में देखिए सबसे बड़ी खबर, हिडमा के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आए सूत्रों के हवाले से। नक्सलियों से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हिडमा कुख्यात नक्सली जिसकी तलाश लंबे समय से थी, और बीते दिनी डिप्टी सीएम हिडमा के गांव गए थे। वहां पे हिडमा के माता के साथ, हिडमा के ग्रामीणों के साथ बैठकर दोपहर का भोजन भी किया था। और उसके बाद बाकायदा हिडमा की मां ने अपील की थी हिडमा से कि बेटा आजा, अभी भी वक्त है। इसके बावजूद हिडमा ने सरेंडर नहीं किया, वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में देखिए खबर ये निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कुख्यात नक्सली हिडमा जो है वो ढेर हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नक्सलवाद, माओवादी की विचारधारा को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हमारे जहाबाजों के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन हिडमा देखिए काफी समय से वो रडार पर था। इसके बावजूद सरकार के द्वारा, डिप्टी सीएम के द्वारा, सीएम के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा भी बार बार यही अपील की जा रही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे जो बचे कुचे नक्सली है उनको भी मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। और जिन टॉप लेवल के जो नक्सली उन्होंने जो सरेंडर किया था वो भी यही अपील कर रहे थे कि जो नक्सली बचे कुचे है वो भी मुख्य धारा में लौट आए, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा और पॉलिसी दी जा रही थी ताकि उनके जीवन को संवार दिया जाए। इसके बावजूद समझ नहीं आ रहा था कुछ कुख्यात नक्सलियों को, जिसमें से एक हिडमा भी था। अब एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिडमा जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम था वो ढेर हो गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन दिया गया है। अभी बस कुछ ही महीने शेष बचे हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पे नक्सलियों को, माओवादियों को, उनकी विचारधारा को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है, पूरी तरीके से चकनाचूर किया जा रहा है, पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए ये कोशिश जो है लगातार हमारे जाबाज जवानों के द्वारा की जा रही है। देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी सफलता हमारे जाबाज जवानों को मिल रही है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और अच्छी बात ये है, जीरो कैजुअलिटी के साथ, बिना किसी नुकसान के हमारे जाबाज जवान बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं। फिलहाल ये फाइल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिडमा की, जो हथियारों के साथ है। इसने ना जाने कितने इलाकों में दहशत और कितने इलाकों में छत्तीसगढ़ के बस्तर और तमाम इलाकों में दंतेवाड़ा वहां पर खूनी खेल खेला होगा। इसके बावजूद सरकार के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया था, ये विकल्प दिया गया था कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़े। सरकार की तरफ से तमाम ऐसी पॉलिसीज, नियत निलानार जैसी पॉलिसीज जो है लगातार नक्सलियों को दी जा रही है ताकि वो मुख्य धारा में जुड़े, तो उनके जीवन को सुलभ और संवारने के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही थी। इसके बावजूद देखिए यहाँ पे कुछ नक्सली ऐसे थे जो टॉप लेवल के, वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे थे। बार बार अपील की जा रही थी हिडमा से, उसकी माता के द्वारा भी अपील की गई थी कि बेटा अभी भी समय है, आ जाए। लेकिन इसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया। और हश्र देखिए क्या हुआ है, क्योंकि देखिए दो ऑप्शन है, दो विकल्प है, या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ, नहीं तो हमारे जाबाज जवान, डीआरजी के, सीआरपीएफ के, कोबरा के जवान काल बनकर टूट रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि देखिए जिन इलाकों में हमारे जाबाज जवान ऑपरेशन चला रहे हैं विषम परिस्थितियों में, और जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक ऑपरेशंस चला रहे हैं और सफलता जो मिल रही है, उससे नक्सलियों को समझ जाना चाहिए कि अब जो है कोई और विकल्प उनके पास नहीं है। या तो वो ढेर हो जाएंगे, या तो उनका हश्र जो है, जो ढेर किए गए नक्सली है उनके जैसा होगा, या फिर दूसरा विकल्प तो है ही है, या तो आप मुख्य धारा में जुड़ जाए। ऐसे में हिडमा के मारे जाने की जो खबर निकलकर सामने आई है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, तलाश थी हिडमा की, उसकी माता ने भी बीते दिन कहा था कि बेटा अभी भी वक्त है, आ जाओ, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब खबर आ रही है कि वो ढेर हो गया है।
देखिए, अभी तक हालांकि इस पूरी घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। 6 माओवादियों के मारे जाने की सूचना जरूर थी, लेकिन मारे गए माओवादियों में कौन कौन से बड़े लीडर हैं इसकी सूचना भी निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन ये जो सूत्रों के अनुसार से जो जानकारी निकल कर आ रही है कि उस मुठभेड़ में, चूंकि बीते दिनों जिस तरह से कर्रे गुट्टा के इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और उसके पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में देवजी और हिडमा जैसे कई बड़े लीडरों की एक बड़ी बैठक भी हुई थी, तो ये भी लोकेशन ट्रैक किया गया था कि हिडमा का लोकेशन उसी इलाके में है और उसी इलाके में ये ऑपरेशन भी हुआ है। हालांकि किसी अधिकारी ने अब तक पुष्टि नहीं की, क्योंकि जब तक जवान लौट कर नहीं आते तब तक मारे गए माओवादियों की शिनाख्त हो पाना थोड़ी सी कठिन चुनौती होती है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उस माओवादियों की टीम में हिडमा भी शामिल रहा और इस मुठभेड़ में संभवतः जी विकास, आप बने रहिए हमारे साथ तेलंगाना से आशीष पांडे भी जुड़े हुए हैं। आशीष, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हिडमा ढेर हो गया है। जी देखिए, हमारे पास विश्वस्त और उच्च पदस्थ सूत्रों से इस बात की कंफर्मेशन है कि हिडमा 43 साल का जो माओइस्ट कमांडर है, बटालियन नंबर 1 सीपीआई माओइस्ट जो बैंड संगठन है उसका कमांडर, बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, वो मारा गया। उसके साथ उसकी पत्नी राजे वो भी मारी गई हैं। कुल 6 माओवादियों को मार गिराया गया है इनकाउंटर में। ये इनकाउंटर एक खास सूचना के आधार पर कैरी आउट किया गया था, ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु आंध्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा थी, जहां पर घने जंगलों में लगातार सुरक्षा बल, खासतौर पर ग्रे हाउंड्स जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है आंध्र प्रदेश की, वो इस ऑपरेशन को लगातार अंजाम दे रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर आखिरकार इन जो माओइस्ट हैं उनकी मौजूदगी को कंफर्म किया गया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ, जिसमें कुल 6 माओवादी मारे गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा नाम हिडमा का है। जैसा कि मैंने बताया, बटालियन नंबर 1 का कमांडर, 43 साल का, करीब 43-44 साल की इसकी उम्र है। उसके अलावा इसकी पत्नी मारी गई हैं। अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन हाँ, हमें जो आधिकारिक सूचना जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, टॉप जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इस इनकाउंटर में हिडमा को मार गिराया गया है। हिडमा कई सारे बड़े आपराधिक वारदातों में शामिल था। उसका अगर बस्तर के हिंसक इतिहास की बात करें तो उसमें हिडमा का हाथ अधिकांश जो अटैक्स थे, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं का अटैक हो या फिर ताड़मेटला की हिंसा हो, सीआरपीएफ के ऊपर कई सारे अटैक हो, छत्तीसगढ़ के फोर्सेस के ऊपर कई सारे अटैक हो, इन सारे अटैक्स में हिडमा का हाथ माना जाता रहा। अगर हम बात करें तो सेंट्रल कमेटी जो माओइस्ट की है उसमें यह इकलौता जो आदिवासी चेहरा था, खासतौर पे बस्तर से आने वाला आदिवासी चेहरा। तो जाहिर तौर पे इसकी मौत, इसके इनकाउंटर में मौत से बहुत बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। बिल्कुल। हालांकि आशीष, कुछ दिन पहले ही प्रदेश के डिप्टी सीएम हिडमा के गांव गए थे। उनकी माताजी ने ये अपील की थी हिडमा से कि बेटा अभी भी वक्त है, आप आ जाओ, मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़े टॉप लीडर के जो नक्सली है, माओवादी है, वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे और अपील भी की गई थी। लेकिन देखिए, अपील का असर नहीं हुआ। अब खबर आ रही है कि आपके पुख्ता सोर्सेस के मुताबिक, जो कि अक्सर आपके जो सोर्सेस होते हैं वो पुख्ता होते हैं, कि अब जो उम्मीद की जा रही है कि जो हिडमा है वो ढेर हो गया है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाए? जी देखिए, अगर हम बस्तर के हिंसक इतिहास की बात करें तो करीब 3 दशक पुराना हिंसक इतिहास रहा है बस्तर का, जहां पर माओवादी लगातार अपनी उपस्थिति को दर्ज करते रहे। न सिर्फ उपस्थिति को दर्ज करते रहे, वो लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे, चाहे वो ताड़मेटला का खूंखार अटैक हो जिसमें करीब 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे सुकमा जिले में, या फिर दूसरे अन्य अटैक हो। सुकमा जिले के पास एक और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अटैक हुआ था जिसमें बड़े कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के मारे गए थे। अन्य सारे जो अटैक्स हैं, करीब 20 से ज्यादा, अगर हम आधिकारिक संख्या की बात करें तो हमारे सूत्र बताते हैं कि 26 बड़े वारदातों में हिडमा शामिल था और इसका मारा जाना बस्तर के जो लाल आतंक के इतिहास का में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि हिडमा खूंखार था, युवा था, आदिवासी था और उसका जो समर्थन है खास तौर पे जो आदिवासी हैं बस्तर के उनके बीच में ज्यादा था, उनकी पहचान ज्यादा थी। मीडिया में भी उसको काफी ज्यादा तवज्जो मिलती थी और उसके
उसके जो वारदात अंजाम देने की प्रक्रिया है, या बटालियन नंबर 1 जो कि सबसे खूंखार माना जाता है, उसके लीडर के रूप में मीडिया में भी उसकी काफी चर्चा होती थी। 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी है, इनाम उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना, उड़ीसा में है। तो कई सारे राज्यों में यह वांछित था और उसका मारा जाना जाहिर तौर पे बहुत बड़ी सफलता है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, काफी गुप्त तरीके से इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था। करीब जो हमारे आधिकारिक सूत्र बताते हैं, करीब 15 दिन से लगातार एक छोटी सी टीम इसको ट्रैक कर रही थी और आखिरकार इनको ट्रैक कर लिया गया घने जंगलों में। जो जंगल है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर, और वहां पर ये मुठभेड़ होती है जिसमें 6 माओवादी मारे जाते हैं। हिड़मा की मौत होती है, हिड़मा सहित उसकी पत्नी राज्य की भी मौत होती है। जी, और इस पूरे इलाके में जहां पे ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, इस इलाके के बारे में बताइए जरा। और हमारे जाबाज जवानों ने कितने नक्सलियों को घेर के रखा हुआ है? जी देखिए, ये जो इलाका है, ये इलाका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर लगा हुआ है। गोदावरी नदी से सटा हुआ घने जंगलों का इलाका है। रंपचोड़ावरम जो ASR जिला है आंध्र प्रदेश का, उसके अंदर ट्राइबल जिला है आंध्र प्रदेश का ASR जिला, अल्लूरी सीताराम राजू जिला, उसके अंदर रंपचोड़ावरम बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है और काफी दुर्गम और दुरूह इलाका है। एक तो गोदावरी नदी के बहने की वजह से घने जंगल है, नदी के किनारे काफी ज्यादा घाटियां हैं और इन सब के बीच में 3 राज्यों से लगा हुआ क्षेत्र है। तो जाहिर तौर पे इस क्षेत्र को अपना पनाहगाह, अपना सुरक्षित क्षेत्र बना रखा था हिड़मा और उसके साथियों ने। चूंकि लगातार बस्तर में ऑपरेशन हो रहे थे, बस्तर में दबाव बढ़ा हुआ था, तेलंगाना में लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ दबाव बढ़ रहा है, तेलंगाना में लगातार माओवादी सरेंडर भी कर रहे थे। ऐसे में उसको लग रहा था कि ये जो दुरूह इलाका है, दुर्गम इलाका है, यहाँ पर आशीष एक छोटा सा जवाब कि कुल कितने राज्यों में इस हिड़मा के ऊपर इनाम था और कितने करोड़ों का इनाम था? जी देखिए, अभी जो हमारे पास सूचना है, हिड़मा के ऊपर करीब 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। वो वांछित था आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बालाघाट के जिले में जो मध्य प्रदेश का ट्राइबल इलाका है, जिला है बालाघाट, उस इलाके में भी इसकी हरकत को नोट किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि इसके ऊपर कितना इनाम घोषित किया है इसकी जानकारी नहीं, लेकिन